दर्शकों जय श्री राम। मैं आचार्य रमेश सेमवाल अपने यूट्यूब चैनल गुरुदेव रमेश सेमवाल ज्योतिष धर्म ज्ञान गंगा की चर्चा में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपसे एक नए विषय के साथ चर्चा करेंगे। ज्योतिष ज्ञान गंगा की चर्चा में नवरात्रि 22 मार्च 2023 बुधवार से नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं। अब दर्शकों आपको जानकारी दे दूं, हमारा हिंदू नववर्ष विक्रम संवत 2080 भी प्रारंभ 22 मार्च 2023 से प्रारंभ हो रहा है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा बुधवार से हिंदू नववर्ष भी प्रारंभ हो रहा है, जिसे कहते हैं विक्रम संवत 2080 प्रारंभ हो रहा है। हिंदू नव संवत्सर चैत्र प्रतिपदा शुक्ल प्रतिपदा से ही प्रारंभ होता है। विश्व में भारत एक ऐसा देश है जहां शक्ति पूजा से नव वर्ष प्रारंभ होता है। हमारी हिंदू परंपराएं, शास्त्रों की परंपराएं, वैदिक परंपराएं हैं। शक्ति पूजा से ही नव वर्ष प्रारंभ होता है। उसी दिन मां शक्ति की पूजा आराधना प्रारंभ की जाती है। तो इस वर्ष यह महायोग 22 मार्च 2023 को आ रहा है, बुधवार के दिन। इस दिन हमारा कलश पूजन भी किया जाएगा। कलश का मुहूर्त घट स्थापन जिस टाइम किया जाएगा प्रातःकाल 6:23 से 7:32 का मुहूर्त है। 6:23 से 7:32 का घट स्थापन का मुहूर्त रहेगा। इस वर्ष दर्शकों में एक आपको बहुत अच्छी जानकारी दे देता हूं। माता नौका पर सवार होकर आ रही है। जिस वर्ष बुधवार को नवरात्रि प्रारंभ होती है, माता नौका पर सवार होकर आती हैं और भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। तो इस वर्ष माता नौका पर सवार होकर आ रही हैं, जो हम सभी भक्तों के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। जिस वर्ष भी, जिस नवरात्रि में भी माता नौका पर सवार होकर आती हैं, वह नवरात्रि भक्तों के लिए विशेष फलदायक होती है। भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है, संकट दूर होते हैं, कष्ट दूर होते हैं और माता का आशीर्वाद मिलता है। तो इस वर्ष आप विधि विधान से पूजा करें, प्रसन्न होकर पूजा करें। 9 के 9 दिन की नवरात्रि है पूर्ण रूप से। 22 तारीख से प्रारंभ होंगी, 30 तारीख तक चलेंगी और माता नौका पर सवार होकर आ रही हैं और हाथी पर प्रस्थान करेंगे वापस। जब नवरात्रि पूरी होंगी तो रामनवमी को, तो उस दिन मां हाथी पर सवार होकर वापस प्रस्थान करेंगी। तो बहुत ही अच्छा योग बना हुआ है और ब्रह्म योग और शुक्ल योग में नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। ब्रह्म योग और शुक्ल योग में बहुत ही अच्छा शुभ योगों में नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। तो शुक्ल योग भी है, ब्रह्म योग भी है। तो बहुत ही अच्छा योग, बहुत ही अच्छा दिन, प्रतिपदा का बुधवार का दिन और नौका पर सवार होकर मां का आना और हिंदू नव संवत्सर 2080 का प्रथम दिन। तो दर्शकों में एक आपको उपाय बता दूं। एक तो दुर्गा सप्तशती का पाठ आप प्रारंभ करें। 3 बार कर सकते हैं दुर्गा सप्तशती। प्रथम प्रातःकाल, मध्यकाल और सायंकाल। और दुर्गा चालीसा का पाठ, देवी कवच का पाठ आप कर सकती हैं मां दुर्गा का। घट स्थापन आप करें और घट स्थापन में सभी देवी देवताओं का आह्वान पूजन करें। और एक उपाय मैं आपको बताता हूं कि प्रथम दिन बुधवार को 22 मार्च 2023 को एक तो अपने घरों पे ध्वज फहराएं, झंडा, भगवा झंडा आप जरूर धारण कराएं, ओम लिखा हो उन पे। और दीप दान आप जरूर करें उस दिन। 11 दीपक, 21 दीपक, 108 दीपक आप अपने घर के बाहर जरूर जलाएं, मंदिर में जलाएं। तो दीपदान का भी बहुत बड़ा नियम उस दिन माना जाता है, जिस दिन नवरात्रि प्रारंभ होती है। हिंदू नववर्ष हमारा प्रारंभ हो रहा है। तो एक तो दीपदान जरूर करें, उससे देवता प्रसन्न होते हैं, पितृ प्रसन्न होते हैं, प्रभु श्री राम प्रसन्न होते हैं, माता महाकाली, महालक्ष्मी, मां सरस्वती, दुर्गा देवी प्रसन्न होती है। तो आप एक तो दीपदान जरूर करें और दीपदान के साथ झंडा, ध्वज जो है अपने घरों के आगे ध्वज जरूर लगाएं। मंदिरों में झंडियां लगाएं, घर में झंडियां लगाएं, मकानों पे ओम का ध्वज, प्रभु श्री राम का, हनुमान जी का ध्वज जरूर लगाएं और
दीपदान जरूर कराएं। कन्या, कन्या को, कौन सी कन्या को? 2 वर्ष से 10 वर्ष की कन्या को भोजन कराना चाहिए। 2 वर्ष से कम ना हो और 10 वर्ष से ऊपर ना हो। तो 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष की कन्या को आप भोजन कराएं। 10 वर्ष से ऊपर नहीं होनी चाहिए और 2 वर्ष से नीचे नहीं होनी चाहिए। इसकी मैं पूरी डिटेल आपको जानकारी दूंगा, लेकिन आप इतना समझ लीजिए कि 2 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए कन्या और 10 वर्ष से ऊपर नहीं होनी चाहिए। तो कन्या को भोजन आप कराएं। विधिवत आप भगवान का साधना करें, मां भगवती की आराधना करें, उपासना करें। आप इसमें श्री रामचरितमानस का पाठ भी कर सकते हैं, सुंदरकांड का पाठ भी कर सकते हैं और दुर्गा सप्तशती का पाठ तो आपको अवश्य करना है। रामनवमी का पावन पर्व भी आएगा, तो रामनवमी का पावन पर्व पे प्रभु श्री राम के निमित्त आप भगवान राम के निमित्त पूजन करें। सुंदरकांड का पाठ, श्री रामचरितमानस का पाठ आप करें तो विधि विधान से श्री रामचरितमानस के पाठ को करने से प्रभु श्री राम की कृपा आपको मिलेगी। तो 30 मार्च को श्री रामनवमी का पावन पर्व है। पूरे 9 दिन के नवरात्रि हैं और नवरात्रि को विधि विधान से आप पूजन करें, शुद्ध भोजन करें। व्रत का भी नियम होता है, व्रत के दिनों में सोना नहीं चाहिए। अगर आप विधिवत व्रत करते हैं तो आपकी मनोकामना पूर्ण होती है, आपके संकट दूर होते हैं। तो दर्शकों, ये आपको मैंने आज बताया नवरात्रि का पावन पर्व 22 मार्च 2023 से प्रारंभ हो रहा है। हिंदू नववर्ष भी प्रारंभ हो रहा है। मैंने आपको घट स्थापन का पूजन का भी बता दिया। 6:23 से 7:32 तक आप घट स्थापन कर सकते हैं और मैंने पूरा आपको विवरण बताया है। तो आपको दर्शकों, मां दुर्गा की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।